कर्जदारांकडून सहकारी बँका आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्या या कर्जाची वसुली करत असताना सावकारी पद्धतीने वसुली करत असतात। तसेच कर्जाचा काही अपरिहार्य कारणाने एखादा हप्ता चुकला तर त्याची वसुली करण्यासाठी त्यांच्या घरी जाऊन त्रास देणं अशा प्रकारचा वसुलीसाठी अवलंब केला जातो। अशा कंपन्यांना चाप बसण्यासाठी खासदार धैर्यशील माने यांनी संसदेमध्ये प्रश्न उपस्थित केलाय। देश में करोड़ों गरीब, कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेते हैं। दुर्भाग्यवश कई बार कुछ व्यक्ति कुछ समय लिए ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। कई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड, EMI चुकाने में आकस्मिक परिस्थितियों, बीमारी, व्यापार में घाटा इत्यादि के कारण समय पर EMI नहीं चुका पाते। इन मामलों में ये देखा गया है कि बैंकों का उनकी तरफ का रवैया सहानुभूति पूर्वक नहीं रहता, बजाय उसके सूदखोरों की तरह ब्याज पर ब्याज लगाकर ऋण लेने वालों को कर्ज बोझ के तले दबा देते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के पूर्व देश में साहूकारों का और सूदखोरों का आतंक था। EMI चुकाने के लिए अस्थायी रूप से विफल रहने वाले बैंक कर्मी ऋण के दुर्भाग्य को भी कभी करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन शोषणकारी एवं देश के आम जनसामान्य को बचाने के लिए सरकारी बैंकों को निर्देश देगी तथा बैंकों को इस निरंकुश और मनमाने रवैये पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार क्या करेगी। त्यांच्या प्रश्नाला दाद देत देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, एका संवेदनशील विषयाला खासदार धैर्यशील माने यांनी हात घातला आहे आणि हा मुद्दा मी RBIशी चर्चा करून यावर त्वरित तोडगा काढला जाईल आणि अशा बँकांना वसुली करताना माणुसकी आणि संवेदनशीलतेला तडा जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे अधिसूचित केले जाईल अशी ग्वाही दिली होती। The honorable member has raised a very sensitive issue. I know I've heard complaints about how very mercilessly the paying back has been followed up by some banks, whether they are public sector banks or private sector banks. The government has made sure through the RBI also to instruct such banks that such harsh steps should not be taken, and that they should approach this whole matter with a humanity in mind and sensitivity in mind. That instruction has been given to all the banks, be it private or public. त्यावर RBI कडून अधिनियमाद्वारे अशा बँकांना सूचित करण्यात आलं आणि खासदार धैर्यशील माने यांच्या मागणीला यश आलं। या संपूर्ण घटनेची दाद घेत शाहजान चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण देशभरामध्ये कर्जमुक्ती अभियान सुरू असून त्यांनी भेट घेऊन खासदार धैर्यशील माने साहेब यांचे आभार मानले। सबसे पहले मैं माननीय सांसद श्री धैर्यशील जी माने का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा और उसी लिए हमारी पूरी महाराष्ट्र की टीम उनका अभिनंदन करने के लिए कोल्हापुर के हाटकरंज में लोकसभा में आई है। हमारे महाराष्ट्र के धैर्यशील माने जी ने जो सवाल संसद में उठाया था, वैसे ही हमारे महाराष्ट्र के और भी जो सांसद है वही ऐसा ही सवाल संसद में आने वाले समय में उठाए और देश के सभी सांसदों को से भी हम अपील करते हैं कि आप भी अपने लोकसभा का उत्तरदायित्व समझकर, जनता का उत्तरदायित्व समझकर ये सवाल संसद में करें और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और RBI इस गंभीर विषय पर संज्ञान ले और हमारी जनता जो कुछ रुपयों के कारण कर्ज के दलदल में फंसे, सुसाइड करे, उनको बचाने का प्रयास करें। असा विषय होता की आम्ही 10 महिन्यापासून कारण देशभरात कोरोना लॉकडाऊन आणि GST नोटबंदीपासून जवळपास 50,000 लोकांनी आत्महत्या केल्याचं कळलं। तेव्हापासून आम्ही कर्जमुक्त अभियान चालवलं, जेणेकरून आत्महत्या करणं आणि तोच विषय माननीय सन्माननीय खासदार माननीय धैर्यशील मानेजी यांनी संसदमध्ये उचलला। त्यामुळे आम्ही त्यांचं स्वागत करण्यासाठी आलो आणि त्यांना विनंती करण्यासाठी आलो की ज्या पद्धतीनं बँकिंग असू द्या, प्रायव्हेट फायनान्स असू द्या किंवा सरकार असू द्या, ज्या पद्धतीने लोकांना मदत करताय तो विषय त्यांनी संसदेत अजून पद्धतीने मांडावा, जेणेकरून लोकांच्या आत्महत्या। साथियों, देश में आज कर्ज के कारण काफी जनता जो है परेशान प्रताड़ित हो रही है और हमने कर्ज मुक्त भारत अभियान पिछले जो 1 साल से चलाया है उसमें अभी तक 30,000 से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से भी बचा चुके हैं। इसमें हम 3 मतलब लोगों को जो बेनिफिट होता है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले आपके कर्ज माफी के जो जनता के फॉर्म है वो हम वित्त मंत्रालय में भेजते हैं और वहां से उनको फाइल नंबर प्राप्त होता है। दूसरी बात कि हम कर्ज के से बाहर निकलने की ट्रेनिंग भी लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अभी तक 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वो ट्रेनिंग यूट्यूब पर ली है। तीसरी बात कि अगर किसी को कर्ज के कारण कोई समस्या है, कोई लीगल एस्पेक्ट से मदद चाहिए, तो हमारे पास पूरे देश से 850 से ज्यादा एडवोकेट है और हम निःशुल्क उनकी मदद करते हैं।
तो साथियों, मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग कर्ज के कारण आत्महत्या न करें, ऐसा हम चाहते हैं। और देश का कोई भी व्यक्ति, अगर एक भी व्यक्ति कर्ज के कारण आत्महत्या करता है तो पूरे देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे सांसद है श्री धैर्यशील माने, उन्होंने बहुत बढ़िया काम और उम्दा काम किया है। पूरे देश उनकी प्रशंसा करता है साथियों।